परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के निकट आए, ताकि आज के दिन परमेश्वर के अनुग्रह को ले सकें और उस अद्भुत वचन को सुन सकें जो आपके जीवन में सचमुच में एक बड़ी गवाही को पैदा करने जा रहा है। और अपने अंतर आत्मा में, अपने आत्मा प्राण शरीर में ये वचन आपको मजबूत करेगा। और इतना ही नहीं, आपका विश्वास परमेश्वर में और भी ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो सुबह के प्रार्थना में हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। उसके अनुग्रह को लेने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या उसके आशीष को आज के दिन लेने के लिए तैयार हैं? हर एक दिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, हालेलुया, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, आपको और ज़्यादा वचन में बढ़ना है, आपको और ज़्यादा मसा में बढ़ना है, और ज़्यादा आपको अभिषेक में बढ़ना है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कल का दिन आप व्यर्थ गंवाते जाए और फिर आप बोले कि काश मैं इस दिन में प्रार्थना कर लिया होता, काश ये वाले दिन में उस इतने तारीख को उतने समय में मैं प्रार्थना कर लिया होता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, काश मैं ऐसा कर लिया होता, मैंने सो के क्यों अपना दिन को बर्बाद कर दिया, मैंने क्यों गवा दिया, मैंने ओछी बात कह के, मजाक की बातें करके, गंदी बातें करके क्यों मैंने उस टाइम को वेस्ट कर दिया और उस लेखा में अपने अकाउंट में और एक पाप कर रिकॉर्ड कर लिया है। हालेलुया। ऐसे दिन बीतते जाते हैं, हर एक दिन बीतता जा रहा है। इसका मतलब आपको समझना चाहिए, ये जो दिन परमेश्वर ने दिया है, ये जो टाइम परमेश्वर ने दिया है, ये अद्भुत है। हालेलुया। ये एक आपके लिए असाइनमेंट है। जितना दिन परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है, यह आपके लिए असाइनमेंट है। हालेलुया। किस पृथ्वी पर रहने का, भेजने का, परमेश्वर का आपको भेजने का इस पृथ्वी पर क्या मकसद है? हालेलुया। कि आप परमेश्वर की पूरी मर्जी करें और खरे निकले असाइनमेंट में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। कि आप अपने आप को भूल गए कि आप कौन हैं? आप नहीं जानते कि आप कौन है? आप परमेश्वर के खास जन हैं, आप परमेश्वर के प्रिय जन हैं। और आज आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उस पाप में दोबारा जाके, उस झूठ में दोबारा जाके, उस व्यभिचार में दोबारा जाके, उस गलत काम में दोबारा जाके फिर से आप गलत बातों में जा रहे हो। इस तरह से आप परमेश्वर की योजना को अपने लाइफ से ख़त्म करते जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का राज आपके घर में आना चाहता है। हालेलुया। स्वर्ग के सारे आनंद को यदि आप देखना चाहते हो तो आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, आज ही परमेश्वर के निकट आए, ताकि सचमुच परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने टाइम को, अपने समय को मत गवाओ। आपकी उम्र बढ़ते जा रही है और उसी तरह से आप अपने नाइटिंग को भी क्या कर रहे हैं? यदि प्रार्थना में नहीं है, यदि आप उस असाइनमेंट को नहीं कर रहे हैं, आप लगातार उसमें बने हुए नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि आप उस दिन को व्यर्थ कर रहे हैं, गंवा रहे हैं। परमेश्वर का फीवर जो आप पर उतरता है, आप उसे गंवा देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? जैसे कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 2 वचन में देखेंगे और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। धन्यवाद यीशु। 3 वचन, 2 कुरिन्थी 6 का 3। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और जैसे कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और वचन कहता है हालेलुया कि भजन संहिता 90 अध्याय 12 वचन में हम पढ़ते हैं, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम समझदार हो जाए, बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये मूसा कह रहा है कि हमें दिन गिनने की समझ दे कि और समझदार हो जाए। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर का आपके जीवन में खास मकसद है और परमेश्वर की प्लानिंग उनके जीवन में पूरी होती है जिनको अपने डे की, अपने दिन की समझ हो जाती है। फिर एक विश्वासी, अनॉइंटेड, अभिषेक पाया हुआ जो परमेश्वर को जानता है, वो कभी भी अपने डेज को खराब नहीं करेगा, निंदा करके नहीं करेगा, व्यभिचार करके नहीं करेगा। व्यभिचार का मतलब होता है हालेलुया, लड़कों के साथ, लड़की लड़कों के साथ, लड़का लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाएगा। हस्बैंड धोखा नहीं देगा अपनी वाइफ को और वाइफ धोखा नहीं देगी अपने हस्बैंड को। वह विचार नहीं करेगी, वह पाप नहीं करेगी। हालेलुया। क्योंकि जब वह विचार करते हो तो आप
क्या करते हो? अपने शरीर के विरोध में पाप करते हो। यदि आपने शरीर के विरोध में पाप कर दिया है तो इसका जो दंड है बहुत भयंकर है, और उसका दंड प्रॉब्लम है, बीमारी है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। वो कभी उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जो गालियाँ निकालते वो कभी अपने लाइफ में ऐसे काम नहीं करेंगे। यदि उनसे अनजाने में गलती हो गई है तो झट से वो मन फिराएंगे, पाप से पश्चाताप करेंगे, और उसकी भरपाई करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, वो कुछ ना कुछ देंगे परमेश्वर के राज्य, कुछ ना कुछ करेंगे। वो वाचा बांध सकते हैं, वो कुछ ना कुछ भरपाई करने के लिए। जैसे व्यवस्था की किताबें पढ़ते हैं, यदि तूने ये पाप किया तो तुझे ये भरपाई करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? जब हम अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं और जो उसके दोस्तों ने गलती किया था, पाप किया था, तो परमेश्वर ने क्या कहा था? हालेलुया, कि मूसा तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो ही मैं तेरा अपराध क्षमा करूंगा। बट एक और वर्ड कहा था कि तुझे क्या करना है? बलि करना है, बलिदान करना है, मतलब पाप के प्रायश्चित के लिए भरपाई करना है। हालेलुया, और आपको भरपाई करना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, ताकि आप का खाता क्लियर हो सके, परमेश्वर आपको क्षमा कर सके, पूरी तरह से माफ कर सके। ये बात सही है कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर है। लेकिन जब बार बार परमेश्वर की परख करते हो और परमेश्वर को जानते हुए गलती पे गलती करते हो, तो आप अपने लाइफ को, अपने टाइम को खराब कर रहे हो। आप बोलो कल का टाइम तो बीत गया, लेकिन आप जानते नहीं जो पास्ट में जो पाप किया गया है वो फ्यूचर में इफेक्ट करेगा। आपके फ्यूचर में क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। आपको लगता है मैंने तो आज ही तो किया है, कल किसने देखा है? लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो बाइबल में क्या है? हालेलुया, जो पास्ट में किया गया पाप है, जो पाप का अपना बीज बोया है, आप वो क्या करेगा? वो फल देगा। कौन सा फल देगा? कड़वाहट का फल देगा। और जब कड़वाहट का फल देगा तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ ऐसी हो सकती है, क्योंकि आपने कड़वाहट की बीज बोई है, आपने व्यभिचार का बीज बोया है, आपने झूठ का बीज बोया है। हालेलुया, आपने गंदे काम करके बीज बोया है। मैं किन लोगों के लिए कह रही हूँ? आज जो परमेश्वर को जानते, परमेश्वर को पहचानते हैं, उसके बावजूद भी आज अपने लाइफ में कड़वाहट रूपी बीजों को बो रहे हैं, पाप करके, झूठ बोल के, धोखा दे के, गंदे काम करके, नशे करके। हालेलुया, और दूसरे को ठोकर खिला रहे अपने लाइफ के द्वारा। और उससे भी बड़ा दंड ये है कि आपके जीवन को जब दूसरे कोई अन्य जाति देखता है तो वो सोचता है कि परमेश्वर के मानने वाले लोगों की लाइफ में ये ऐसे काम करते हैं, ये वैसे काम करते हैं, ये तो परमेश्वर को मानते हैं, इनका परमेश्वर कैसा है? तो फिर तो किसकी बदनामी हो रही है? परमेश्वर की बदनामी हो रही है। और लोग ठोकर खाकर गिर जाते हैं, तो उसका दंड किसको मिलेगा? हालेलुया, क्योंकि आप एक विश्वासी हो और आपके द्वारा दूसरे लोग ठोकर खा रहे हैं। आप कड़वाहट रूपी बीज बो रहे हो, अपने लाइफ के लिए बोते हो। आपको लगता है ये तो पाप है, मैं तो माफ़ी मांग लूँगा नेक्स्ट डे, मैं तो फास्टिंग में चले जाऊँगी, मैं तो प्रार्थना कर लूँगी, मैं तो इतना बीज बो दूँगी, इतना बीज बो दूँगा, मैं इतना सेवा कर लूँगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। मुझे कर लेने दो, अभी मुझे मस्ती कर लेने दो, मुझे गलत काम कर लेने दो। लेकिन आप जानबूझ करके कर रहे हो, अनजाने में नहीं कर रहे हो, आप जानबूझ करके कर रहे हो। तो इसका मतलब आप कड़वाहट रूपी बीज को अपने लाइफ में क्या कर रहे हो? बो रहे हो। और उसका जो इफेक्ट होता है, जो उसका परिणाम होता है, और जो उसका रिजल्ट होता है, वो आपके आने वाले समय में दिखाई देगा। पर मैं इसे कैंसिल करती यीशु के नाम में। हालेलुया। पर मैं आपको वचन बता रही हूँ कि वो दिखाई देता ही देता है। जब शिमशोन ने पाप किया पास्ट में, उसे लगा सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आने वाला समय उसे नहीं मालूम था कि आने वाला समय में कौन जीतेगा? दुश्मन जीतेगा, और दुश्मन शिमशोन पर भारी होता चला जाएगा, क्योंकि जो उसने व्यभिचार रूपी बीज बोया है, आंखों के अभिलाषा में पड़ गया। हालेलुया, व्यभिचार करना शुरू कर दिया, गलत काम करने शुरू कर दिए अपनी वाइफ को छोड़कर। तो क्या हुआ? उसकी आंखें फोड़ डाली गई, फिजिकली फोड़ डाली गई, और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। और इसलिए आप सोचते हैं कि परमेश्वर की प्लानिंग की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। कैसे होगी? यदि आप परमेश्वर को जानते हुए भी आप बार बार पाप में गिर रहे हैं, बार बार आप गलत काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? आप अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, आप अपने समय को खराब कर रहे हो। एक विश्वासी कभी भी अपने समय को खराब नहीं कर सकता। मैं कौन से विश्वासी की बात कर रही हूँ? जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं,
वो कभी भी अपने टाइम को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हालेलुया। कभी फिल्मी सॉन्ग नहीं सुनेंगे, कभी अदर सॉन्ग में नहीं जाएंगे, कभी झूठ में नहीं जाएंगे। हालेलुया। कभी भी वो ऐसे काम नहीं करेंगे, अपने समय को वो बर्बाद नहीं कर सकते। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन की लाइफ से हमें सीखना चाहिए। उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया, पास्ट में की गई पाप आपके फ्यूचर को बर्बाद कर देती है। आज ही आपको संभल जाना है, आज ही पश्चाताप कर लेना और मन फिराना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए मूसा कहता है हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम क्या हो जाए? समझदार हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? इसलिए वचन कहते हैं, इफिसियों की किताब 5 अध्याय में 15 से 16 वचन में पढ़ते हैं, इसे ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान मानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। टाइम को बहुमूल्य समझो कहता है। टाइम, आपका टाइम बहुत ही कीमती है, उसे मत गवाओ क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं, वो पाप वाले हैं। हालेलुया। कभी भी आप फंस सकते हैं, लेकिन वो नहीं फंसेगा जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। हालेलुया। और जिनको पता चल गया कि जीसस ही मेरा सब कुछ है, मैं पाप में दोबारा नहीं जा सकता। जिनको जलन है पवित्रताई में रहने की, परमेश्वर का हो जाने की, जिनको जलन है, जिनको परमेश्वर के पीछे चलने की जलन है, हालेलुया, तो सचमुच में वो लोग, उन्हीं लोगों के जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, परमेश्वर की प्लानिंग्स पूरी होती है, परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। संसार क्या करता है? आज अपनी ओर खींच रहा है, हर एक विश्वासी को भी अपनी ओर खींच रहा है। आज दुनिया क्या कर रही है? आज पाप की ओर आपको खींच रही है। और संसार किसके वश में है? वो दुष्ट के वश में है। हालेलुया। और आपको क्या करना चाहता है? वो खींच रहा है, वो खींचेगा, वो विश्वासी को भी खींच रहा है। हालेलुया। लेकिन आज आपको समझना है कि मैं पाप में नहीं फंस सकता, मैं पाप में नहीं जा सकती, मैं गलत चीज़ों में नहीं पढ़ सकता, मैं इन बातों में नहीं जा सकता, मैं इन चीज़ों में नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकती। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, और परमेश्वर की मर्जी अद्भुत और सामर्थी है, तो जो बाइबल में देखते हैं, जो लोग अपने जीवन को 100% समर्पण कर दे और फिर से बैक नहीं गए, पाप में नहीं गए, झूठ में नहीं गए, राग रंग से प्रीति नहीं रखने लगे, फिर से वो नैन मटक्का आँख मटक्का नहीं करने लगे, लेकिन परमेश्वर के निकट ही रहे, जो सचमुच में उसके लाइफ, उसका फ्यूचर सुपर ब्लेस्ड हुआ। आज देखिए आप अपना फ्यूचर को कैसा बनाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आज देखिए अपना फ्यूचर को कैसे शेप देना चाहते हैं। क्या आप कंकड़ में से भरना चाहते हैं? हालेलुया। क्या कंकड़ से, क्या आप दर्द में देखना चाहते हैं? क्या आप प्रॉब्लम से भरा हुआ देखना चाहते हैं? क्या बीमारी से भरा हुआ देखना चाहते हैं? आज आप जो बोएंगे वही आप फ्यूचर में लेंगे। आज यदि आप वचन को बोएंगे अपने हृदय में, अपनी आंखों में, अपने लाइफ में, तो आप वचन का आशीष लेंगे, वचन के अभिषेक लेंगे, वचन की सामर्थ्य काम को देखेंगे, आपका फ्यूचर सुपर बेस्ट होगा। लेकिन आज आप कड़वाहट को बोएंगे, झूठ को बोएंगे, व्यभिचार को बोएंगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में, और पाप पे पाप करते जाएंगे, ये सोच के कि प्रभु तो मुझे माफ़ कर देगा। तो ऐसा नहीं होता, प्रभु तो माफ़ कर देगा, लेकिन उसका इफेक्ट रहता ही रहता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज परमेश्वर से डरो और परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर के निकट आओ, शिमशोन ना बनो। लेकिन एट द मोमेंट लास्ट टाइम में शिमशोन वापस आया। हालेलुया। लेकिन अब परमेश्वर की मर्जी उसके जीवन में पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो टाइम परमेश्वर ने रखा था, उसने अपने टाइम को स्पॉइल कर दिया, खत्म कर दिया। आपको लगता है कि मैं पाप करता हूँ, फिर माफ़ी मांगता हूँ, तो फिर से परमेश्वर, मैं आऊँगा तो फिर से परमेश्वर करेगा। लेकिन वो परमेश्वर को जानता था, पहचानता था। और जो टाइम परमेश्वर ने, एक टाइम को प्रभु ने हमारे लाइफ में रखा है, यदि इस टाइम में हम खड़े नहीं दिखाई देते, उस टाइम में हम जानबूझ करके काम करते हैं, तो फिर परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। फिर परमेश्वर क्या करेगा? आपकी आशीषों को दूसरों को दे देगा। जिस तरीके से परमेश्वर का राज्य को कौन ले रहा है? बलवान आकर ले रहे हैं, और आपसे कोई विश्वासी आएगा, आपके बदले जगह में कोई और आएगा और आपकी ब्लेसिंग को छीन के ले जाएगा। और परमेश्वर आपके लाइफ में हर चीज़ों को देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि सचमुच अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। बट आज आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सा काम कर रहे हैं? आप किस तरह से, आप अपने फ्यूचर को कौन सी शेप देना चाहते हैं? क्या लेना चाहते हैं? आज क्या बना रहे हैं? आज जो बोएंगे वो फ्यूचर में आप काटेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इसलिए आज वचन को बो, आज इसलिए परमेश्वर के निकट आओ, आज इसलिए निष्कलंक हो जाओ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के निकट आओ, मन फिराओ, परमेश्वर के निकट आओ, बोलो दोबारा मैं फिर से नहीं जाऊँगा। आज दृढ़ निश्चय करो, संकल्प करो,
हालेलुया कि मैं फिर से पाप में नहीं जाऊंगा, मैं फिर से मैं पाप को नहा बोऊंगा अपने लाइफ में, और परमेश्वर को आजाद करेगा। पश्चाताप करो, मन फिराओ और भरपाई करना शुरू करो, सेवकाई से भरपाई करना शुरू करो, अपने फाइनेंस की तरह बीज बोकर भरपाई करना शुरू करो। आप परमेश्वर को अट्रैक्ट करो, जैसे मर्जी हो जाओ, प्रभु के सामने आओ, परमेश्वर के सामने मन फिराओ, परमेश्वर के निकट आओ, और तब जाके परमेश्वर को माफ करेगा, क्षमा करेगा। आपने इतने पैसे नशे में बर्बाद कर दिए, यदि आज आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, भरपाई करेंगे, तो परमेश्वर आपको माफ करेगा और आपके रास्ते को क्लियर करेगा, और आपके श्राप टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, और आप आजाद होंगे। क्या आप तैयार है परमेश्वर के निकट आने के लिए? तो फिर सोचते क्यों हैं? फिर आप लेट क्यों कर रहे हैं? फिर देरी क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कहते कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा? तो इसका मतलब अभी भी आप कड़वाहट में रहना चाहते हैं। क्या आप कड़वाहट में जीना चाहते हैं? आप अपने फ्यूचर को कैसा देखना चाहते हैं? आज ही निश्चय कर लो, आज ही दृढ़ निश्चय कर लो, आज ही फैसला करो कि आप क्या करोगे। क्या आप आगे बढ़ोगे या पीछे हटोगे? क्या अपना आपका फ्यूचर में आप क्या चीज़ देखना चाहते हो? तैयार हो जाओ अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए, तैयार हो जाओ अपने छुटकारे को लेने के लिए, तैयार हो जाओ बड़ी गवाही को लेने के लिए, तैयार हो जाओ अपने फ्यूचर की ब्लेसिंग्स को लेने के लिए यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आइए हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगी। पास्टर जी, इस बहन का नाम है उर्मिला और ये दिल्ली के रहने वाले हैं, और ये 2019 से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ ये बहन ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, और ये बहन हर एक मीटिंग को ऑनलाइन सुनते हैं, और ये बहन जब बड़ी मीटिंग होती है चर्च में आकर ये लगातार ये संगति करते हैं। ये बहन अपने पति के जीवन की गवाही देना चाहते हैं। ये बहन बताते हैं कि इनके पति बचपन से यानी कि 25 सालों से शराब का नशा करते थे और गुटखा भी खाते थे, और ये बहन बहुत ज़्यादा अपने जीवन को लेकर परेशान थी, अपने फैमिली को लेकर परेशान थी। जो भी इनके पति जो भी पैसा कमाते थे सिर्फ नशे में ही जाता था। बहुत ज़्यादा निराशा में थी ये बहन, और ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान थी। और ये बहन अपने हस्बैंड को लेकर 30 मार्च 2024 को शनिवार को यहाँ चर्च भवन में मीटिंग में आए हुए थे। तो ये बहन अपने लिए जैसे पास्टर जी प्रार्थना करते थे, तो ये हर एक वर्ड को अपने जीवन में, अपने पति के जीवन में रिसीव करते थे। और ये बहन बताते हैं कि जैसे वो उस शनिवार की प्रार्थना सभा पास्टर अशोक जी कर रहे थे, उस मीटिंग को कर रहे थे, और ये बहन बताते कि जैसे मीटिंग खत्म होने के बाद ये बहन अपने पति को लेकर के पास्टर अशोक जी के ऑफिस में जाकर इन्होंने मिले और अपनी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट उनको बताया कि पास्टर जी हमारे पति बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, जो कि 25 सालों से पर छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। जैसे पास्टर जी ने इस बहन के पति के लिए ले हैंड प्रार्थना ऑफिस में ही की, जो कि 25 सालों से शराब और गुटखे का नशा करते थे, सच में परमेश्वर का अनुग्रह पूरी तरह से आजाद हो चुके। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु इस गवाही के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद करेंगे। तो सभी जन धन्यवाद करें तालियों के साथ बड़ी गवाही के लिए। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, 100% पश्चाताप करें, मन फिराएं, पापों से मन फिराएं और अपने आप को सरेंडर करें और भरपाई करना भी शुरू करें परमेश्वर के निकट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जो पाप में है, आज जो विचार में है, जो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, आज जो झूठ में है, आज जो गलत चीज़ों में पड़े हैं, जो नशे में हैं, जो राग रंग से प्रीति रखते हैं, वचन कहता है कि तुम्हारा बिछौना निष्कलंक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? गंदगी से भर रहे हो। आज प्रभु के सामने मन फिरा, परमेश्वर के निकट आए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु का लहू आपको शुद्ध करे, आपके सारे पापों से माफ करे। आज परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर की प्लानिंग उसके जीवन में पूरी होती है जो सचमुच परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूटे, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक शापी चीजें छोड़ के जाए, हर एक दुष्ट चीजें छोड़ कर जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा श्योर बदल दे, पवित्र आत्मा श्योर बदल दे। ओ रबा कत्ती नमा शंति रबा खंदी रडबे शंति रडबे किते। देखो परमेश्वर ने हमें नया मंत्र दे दिया है। तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। देखो परमेश्वर अगस्त मंथ में लेकर आ गया, प्रभु का धन्यवाद करें। इस अगस्त मंथ में जिन लोगों का बर्थडे है, हालेलुया, आज के दिन जिन लोगों का बर्थडे है, हालेलुया, परमेश्वर आपको ऊंचा करे, परमेश्वर को ब्लेस करे, परमेश्वर का अनुग्रह पर बहुत आय से हो और परमेश्वर पे निष्कलंक बने रहें और असाइनमेंट को पूरा करते जाओ। परमेश्वर के प्लानिंग आपके लाइफ पे पूरी। ये ब्लेसिंग वर्ड्स आपके लिए जिन लोगों की आज एनिवर्सरी है और एक दूसरे के प्रति खरेपन में रहें, परमेश्वर बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर में सर्वदा आनंदित हो यीशु के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। इस अगस्त मंथ में परमेश्वर को ब्लेस करे। तो कितने लोग तैयार है परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? बोलो, मैं पाप रूपी बीज अपने लाइफ में नहीं बोऊंगा, मैं कड़वाहट को नहीं बोऊंगा, मैं अपने फ्यूचर को ब्लेस्ड होता हुआ देखना चाहता हूँ। बोलो बोलो यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। शापी चीजें, दुष्ट आत्मा के काम जो बार बार आपको तंग कर रहा है, यीशु के नाम में जाए जाए जाए। होली गोस्ट फायर, अनजाने में किया गया पाप यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर अपने लहू से धो शुद्ध कर, पर जो लोग जानबूझ करके किए, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। पश्चाताप करे, मन फिरा, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ और रो। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे प्रभु, तो टूटे पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मदद कीजिए, प्रभु यीशु सहायता कीजिए, प्रभु यीशु अनुग्रह दीजिए और तसल्ली दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस नए मंथ में लेकर आए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज से नए मंथ में आपकी ब्लेसिंग के दरवाजे खुल जाए। इस नए मंथ में आज से आप निष्कलंक रहे, परमेश्वर के लिए जिए। इस नए मंथ में आज से आप परमेश्वर के लिए जिएंगे। इस नए मंथ में आज से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। इस नए मंथ से आज से आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते जाएंगे और परमेश्वर का असाइनमेंट को पूरा करते जाएंगे। हर एक एक दिन में आप सावधानी से चलेंगे, सावधानी से बोलेंगे, सावधानी से काम करेंगे। हालेलुया। गलती से अपने मुंह से कोई गलत वर्ड नहीं निकालेंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते बंधन टूटे, आजाद हो जाए। आपका जीवन 100% यीशु का हो जाए। आपकी लाइफ 100% परमेश्वर का हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो, प्रभु यीशु अनुग्रह दो। ಊರಬ ಕತ್ತ ನಮ ಸಂತಿರಳಬ ಶಂತಿರಳೆಬೆ ಕೆಂತಿರಳೆಬೆ ಗೆದಿರಡೆ ಬಗದಿರ ಊರಿಬ ನಮ ಕಂತಿ ನಮಸ नमक कंतो नमः शांति रले किंती रले कित्ती रले गिरले बगदीरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बंधन टूटे, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा के कामों को मैं ठाट यीशु के नाम में जाए। प्रभु यीशु अब पशुले शूले मदद कर, सहायता कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। परमेश्वर मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह शांति दे। हर एक दुष्ट कामों को मैं ठाट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए 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 जाए। ओरी बकत्तो नमक खंती रला बादशाह और रबकत्तो नमक खंती रला बादशाह में पवित्र आत्मा देखो आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा को छू रहा है, पवित्र आत्मा को टच कर रहा है। परमेश्वर आपको नया कर रहा है। सचमुच परमेश्वर की अनॉइंटिंग आप पर उतर रही है। रिसीव करो, रिसीव करो। जो जो अगर सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो पवित्र आत्मा को छू आपके घर में उतर रहा है, आपके लाइफ में उतर रहा है और आपको आप नयापन को महसूस कर रहे हैं। कितने लोग नयापन को महसूस कर रहे हैं? देखो पवित्र आत्मा को छू रहा है। परमेश्वर आपकी आंखों को नया कर रहा है, आपके मुंह को पूरी तरह से बदल रहा है। ओ जीसस जीसस जीसस, होली स्पिरिट टच टच टच। देखो पवित्र आत्मा को टच कर रहा है। आप पूरी तरह से बदल रहे हैं। आप अपने आप जो अपने आप को रोक नहीं पाते थे, हाल पाप करते जाते थे, अब से देखो पवित्र आत्मा आज सबकी अगुवाई करेगा और आपको बचा लेगा यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूटे, शापी चीजें छोड़कर जाए। ओरी बखतुन नमक खंती रला बशंती रले वे केंती रले वे केदी रला बगदीरा। होली स्पिरिट हर एक बच्चे को छू रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है और बदल रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे मेरे पास आ, कहता है मेरी बच्ची मेरे पास आ। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करो, कह रहा है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, कह रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू फिर से पाप में नहीं जाएगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है फिर से तू वो चीजों में नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का वचन कहता है होरी बखत्तो नमक खंती रला बशंती रले वे केदी रले वे केदीरा। परमेश्वर कहता है कि देख मैं तुझे शांति दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू किसी बात के लिए मत घबरा और चिंता मत कर। परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे से आगे तेरा इंतजाम करके दूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है होरी बखत्ते रला बखंती रले बशंती रले वे केदी रले बगदीरा होरी बखत्ता नमक खंती रला बशा होरी बखंदा नमक संदा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि संगति को ना छोड़। परमेश्वर का आता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है हालेलुया की प्रार्थना करना मत छोड़, वचन को पढ़ना मत छोड़, परमेश्वर के साथ चलना मत छोड़। परमेश्वर का आपके जीवन में बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर कहता है कि मत छोड़। ओरी बखत्तो नमक खंती रला बशंती में मैंने तुझे बेस्ट दिया है। ओरी बखत्तो नमक खंती रला बशंती रला बगदीरा ओरी ककतन नमक खंती रला इन नमक संती रला बशंती रला। होली स्पिरिट टच टच अन्य भाषा की प्रार्थना में वो स्वर्गीय भाषा को लेने के लिए तैयार हो जाओ। ओरी बखत्तला बशंती रले बेखंती रला बखत्तो नमक होली स्पिरिट टच 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 ओरी बखसत नमः खंती रला बशंती रले बेकंती रला बकंते नमः ओरी बकत नमः। आत्मा से भर जाओ, उसके अभिषेक से भर जाओ। जहाँ भी पवित्र आत्मा को छू रहा है, पवित्र आत्मा को टच कर रहा है, परमेश्वर को नया कर रहा है, परमेश्वर को सर से लेकर पांव तक आपको छू रहा है। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। अन्य भाषा का वरदान आपको टच कर रहा है और आप अन्य भाषा में बात करना शुरू कर रहे हो। परमेश्वर का आत्मा बच्चों को छू रहा है आज। और बकत नमः खंती रला, परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है। ओ जीसस जीसस दया कर रहा है, दया कर रहा है पर ओरी बा री बेखेत नमः
रिबा लबा शंते रलबा कंत, जितने बैठे हैं, जितने लोग अब जहाँ पर मौजूद है प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपने आप को समर्पण करते चले जाए, परमेश्वर के निकट आते चले जाए। ओ रिबा खत्ता नमा शंते, एक बड़ी गवाही, एक बड़ा गवाहों का बादल आप पर उतर रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपको शूरी है और ऐसा ही करेगी, लगातार आपको टच करेगी, लगातार टच करने वाली यीशु के नाम में। इस पूरा महीना में आप परमेश्वर के सामर्थ से भरते जाएंगे। इस महीने में आप परमेश्वर के अनॉइंटिंग से भरे हुए दिखाई देंगे और ये अनॉइंटिंग बढ़ता चला जाएगा यदि आप सचमुच में आप परमेश्वर में सिंसियर हो रहे हैं। हालेलुया रबा खातो लबा कंदे नमा ये नमा खुना नमा शंति रलेबे और बखतो नमा और कतो नमा शंत इल्ले के तो ससंदला वसंते टेलीविजनते। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है। इसी वक्त बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक शापी चीजें छोड़कर जाए, हर एक दुष्ट के अटैक से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 आपकी हर एक परेशानी छोड़कर जा रही है। दुष्ट आत्मा के अटैक से आप पर छोड़कर जा रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। आपके हाथ जो ऊपर नीचे नहीं हो पाते थे अब चंगे हो चुके हैं। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम, पेट की दर्द रसौली और इसी वक्त जो पथरी यीशु के नाम में जाए। हालेलुया ब्रेन डिसऑर्डर होली गोस्ट फायर, और इसको हम ऑर्डर में घोषणा करते हैं चंगे और आजाद हो जाए। जिसके सोचने समझने की शक्ति और क्षमता कम है यीशु के नाम में ऑर्डर में घोषणा करते यीशु के नाम चंगे और आजाद हो जाए। हर तरह की सिर की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो ब्लड क्लॉट हो गया यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो सीधे उठ बैठ नहीं पाते हैं, जो कुबड़ी होकर रहते हैं, यीशु के नाम में सीधे हो जाए, सीधे हो जाए। पवित्र आत्मा श्योर सीधे हो जाए। और रबा का तन नमक खंती रलबशा और रिबा का तन नमक खंते नमः और सीधी हो जाए यीशु के नाम में। आपके टेढ़ी मेढ़ी उंगली सीधी सीधी हो जाए, आपके टेढ़े मेढ़े पैर सीधे हो जाए, आपका पैर की हड्डियां जो मुड़ी यीशु के नाम में अपने इसी वक्त सीधे हो जाए। परमेश्वर के सामर्थ्य उतर आपकी हड्डी को टच करिए, आपके हार्ट को टच करिए और आनंद से भरी निराशापन जा रही है। परमेश्वर के आत्मा को टच कर आपको यूट्रस को परमेश्वर चंगा कर रहा है और अब बेबी कंसीव करने वाले यीशु के नाम में। निराश मत हो कहता है, परेशान मत हो कहता है, परमेश्वर के निकट अपना 100% यीशु को दो कह रहा है। परमेश्वर के प्रेम से भर जाओ। होरी बाबा बसता नमा खंतो नमा शंति रलेबे केंति रलेबे के तेरे लेबा गदिरा होरे बकता नमा खंतो नमा शंति रलेबे के तेरे लेबा गदिरा लेबे के तेरा। प्रभु शुद्ध कर, परमेश्वर कह रहा है कि शुद्ध हो जाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है तुम शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर कहता है देख मैं तेरा नाम लेकर बुलाया हूँ, तो मेरे चुने हुए पात्र हो। परमेश्वर कहता है पूरी तरह से परमेश्वर के निकट अपने जीवन को 100% दो। हो रबा परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया रबा खत्ता नमा और रबा खत्ता नमा शतम, तुम्हारे द्वारा मैं बड़े बड़े काम करूंगा कहता है। आपका फाइनेंस को परमेश्वर ऊंचा करूंगा कहता है। परमेश्वर कहता है बड़े कामों को करने के लिए बुलाए गए हो, पर आप सुसमाचार दोगे, हाल एवेंजलिज्म का काम करोगे। बड़ी टेस्टिमनी आपके लाइफ में उतर यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया धन्यवाद यीशु। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको चंगाई देके ऊंचा कर रहा है। परमेश्वर के फाइनेंस को ब्लेस करके आपको ऊंचा कर रहा है, आपकी महिमा और शोभा को बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो सारे पापों से आजाद करके आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। हाले जो आपको ऊपर थूकते थे, जो आपको पसंद नहीं करते थे, वो आपको पसंद करेंगे। अभी भी लेट नहीं हुआ, परमेश्वर के निकट है। जो कोई आपको पसंद नहीं करता, हालेलुया परमेश्वर के निकट है और सचमुच में सब कुछ बदल जाएगा। अभी भी लेट नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको टच करने जा रहा है, आपको नया जीवन देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। हर तरह की नशा से छोटी हो चाहे बड़ी हो, यीशु के नाम में परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तुझे नशाओं से आजाद करके मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा कहता है। सारी शर्मिंदगी दूर हो रही है, हाले सारी गलत चीजें दूर हो रही है आपके लाइफ से। यीशु के मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, डिस्कनेक्ट करती यीशु के नाम में। ऐसा परिवार जो परमेश्वर को भूल चुका है, परमेश्वर को छोड़ चुका है, यीशु के नाम में वापस आ रहा है। ओरी बखत्ता नमा खंदी रड़ा बशांते रड़े बेके रड़ा बखंदे नमा ओरी बखत्ता। आपके हस्बैंड वापस आ रहा है, आपके वाइफ वापस आ रहे हैं, आपके परिवार वापस आ रहा है, आपके सास, आपके ससुर, आपके ननंद वापस आ रही यीशु के नाम में। आपके बेटे, आपकी बेटियां वापस आ रही यीशु के नाम में। और बखत्ता नमा शन जो घर छोड़कर चले गए, जो वाइफ परेशान अपने हस्बैंड को लेकर, जो आपसे प्रेम भी नहीं करता, आपका हस्बैंड का मन बदल, वो प्रेम करेगा यीशु के नाम में। जो वाइफ अपने हस्बैंड को प्रेम नहीं करती, वो प्रेम करने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। टूटा परिवार जुड़ रहा है एक बार फिर से यीशु के नाम में। टूटे हुए रिश्ते जुड़ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इस अगस्त मंथ में आप एक मेल मिलाप को देखने वाले हो, एक आशीष को देखने वाले हो। आपके ऊपर ऐसी सामर्थ उतर रही है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा अद्भुत इस अगस्त मंथ में आपको सच कह रही, इस अगस्त मंथ में कोई संडे मीटिंग मत छोड़ना, कोई फ्राइडे मीटिंग मत छोड़ना, कोई सैटरडे मीटिंग मत छोड़ना, कोई मॉर्निंग एंड नाइट प्रेयर मत छोड़ना, क्योंकि पवित्र आत्मा को अजीब रीति से टच करने जा रहा है, अद्भुत रीति से, और एक बड़ी रिजल्ट को आप देखोगे। मैं आपको सच कह रही हूँ, पवित्र आत्मा ऐसा आपको टच करने जा रहा है, सोच से परे होगा। और बाबा बस और रबा आपकी तैयारी करना शुरू कर दो परमेश्वर के रिजल्ट को लेने के लिए, गवाही को लेने के लिए। अब इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आप पशुर है। मैं देख रही हूँ आत्मा में कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको टच कर रही है। पवित्र आत्मा को शुर है। आप जहाँ कहीं भी ले लो उस सामर्थ का अभिषेक को लेते चले जाओ, लेते चले जाओ। पश्चाताप करो, मन फिराओ, लेते चले जाओ।
जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए और आजाद हो जाए, जो बॉर्डर एरिया में काम करते परमेश्वर का आत्मा को टच करे, मजबूत हो जाए। हर एक स्टेट से, इंडिया के हर एक स्टेट से जो सुन रहे देख रहे, पवित्र आत्मा को शुरू है, हर एक स्टेट को यीशु के लहू में कवर करते और यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो भटक गए हैं, जो परमेश्वर से दूर हो गए, जो यीशु का नाम तक नहीं सुना, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बंधन टूटे, शापी चीजें छोड़ कर जाए। हर एक शैतानी अधिकार को आपके जीवन से डिस्कनेक्ट करती यीशु के नाम में। जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, हर एक कंट्री से यीशु के लहू में कवर करता है, आजाद हो जाए। बंधन टूटे, शापी चीजें छोड़ कर जाए। आपके पासपोर्ट को मैं वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ, डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ। बंधन टूटे, आपके जमीन को ब्लेस करती यीशु के नाम में। जो जमीन खरीदना चाहते यीशु के नाम में, आपके हक में हो चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया। जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो हर तरह के कोर्ट केस से आजाद हो जाए, परमेश्वर एक बड़ी गवाही को खड़ा कर दिया। धन्यवाद करते हैं। हर एक कर्जाई वाले जीवन से आजाद हो जाए, लोन वाले जीवन से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शोर बदल दे। सारी प्रार्थना को सुन लिया, तेरा धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, गवाही के लिए तैयार कर दिया, खड़ा कर दिया, तेरा धन्यवाद करते। हर एक बच्चों को शोर ब्लेस कर। आपके दिल में जो छेद है चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। आपके मांस में जो प्रॉब्लम है परमेश्वर चंगा कर चुका है। जिनके मांस सूख नहीं रहे, घाव सूख नहीं रहे, यीशु के नाम में कमांड करती चंगे हो जाए। आज मैं एक वचन जो मैं रिलीज कर रही हूँ, पवित्र आत्मा टच कर रहा है। एक एक वचन आपको टच कर रहा है। होली स्पिरिट टच 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 टच। इसी वक्त फिट्स के दौरे होली गोस्ट फायर। इसी वक्त कैंसर की बीमारी के ऊपर, फोड़े फोड़े के ऊपर, जहाँ पर कैंसर अटैक किया, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए और सुख जाए यीशु के नाम में। ट्यूमर से आजाद हो जाए, ब्रेन ट्यूमर से आजाद हो जाए। हालेलुया। ब्रेन डिसऑर्डर, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। टूटी हुई शादी जुड़ जाए यीशु के नाम में। टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। हर तरह की कमजोरी यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया। जो उठ बैठ नहीं पाते, उठने बैठने लगे, काला पीलिया, हर तरह के रोगों से, बीमारी से, हर्निया की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट टाइफाइड की स्पिरिट छोड़कर जाए। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करो। जो बीमार है सेंड करते जाओ। टाइफाइड की स्पिरिट छोड़कर जाए। बार बार आपका हानि नुकसान हो और आपके शरीर में होली गोस्ट फायर। थोड़े दिन ठीक रहते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है, फिर थोड़े दिन ठीक रहते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द हो जाती है। यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो हॉस्पिटल में चंगे हो जाए, डिस्चार्ज की घोषणा करती हो। जिनके शरीर में ड्रेन पाइप लगे हुए, फूड पाइप लगे, मशीनें लगी, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो पीठ का दर्द है, हड्डी में जो हड्डी में दर्द है, परेशानी, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। देखो परमेश्वर का मुझ आपको टच कर रहा है। होली स्पिरिट टच 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 टच। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। ओ रबा खत्ता रबा शंतेरा रबा कतीरा रबा कितीरा रबा कतीरा ओ रिबा खत्तो रबा संतीरा रबा शंतीरा रबा कतीरा। हालेलुया। सर से लेके पांव तक परमेश्वर आपको शूर आप चंगे हो रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपका मेल मिलाप कराने जा रहा है आपके परिवार के साथ। ओरी बाबा सत्ता नमा खंतीरा रबा शंतीरा रबा कतीरा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे हृदय में मांस का हृदय दूंगा, पत्थर का हृदय को निकाल रहा है, उद्धार दे रहा। परमेश्वर बदल रहा है कि एक चीजों के यीशु के नाम में आसपास की चीजें बदल रही है। तैयार हो जाओ अपनी गवाही को सेलिब्रेट करने के लिए। चर्च में आने के लिए तैयार हो जाओ। गवाही को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाओ। बेबी ब्लेसिंग की गवाही को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाओ। हाले जब अपनी गवाही जो परमेश्वर ने दिया है और जब अपनी गवाही देने के लिए आओगे चर्च में, तो सचमुच में आप खाली हाथ नहीं आना, एक सेलिब्रेशन की तरह आना, सेलिब्रेट करना अपनी गवाही को, ताकि एक और गवाही परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। इस तरह से और ज्यादा अट्रैक्ट करते, स्वर्गदूतों को और ज्यादा अट्रैक्ट करते, अपने अनॉइंटिंग को खींच लेते यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं सच कह रही कि पवित्र आत्मा को बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर रही यीशु के सामर्थ्य नाम है। ओ रबा तो जितने बिजनेस मैंने मैं ब्लेस करती, यदि आप तैयार है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने फाइनेंस के थ्रू और लोगों को लाने के लिए तैयार है, हालेलुया, अपने फाइनेंस के थ्रू, अपने बिजनेस के थ्रू, चाहे जो भी हो, तो परमेश्वर का राज आपके घर में उतर रहा है। परमेश्वर का अभिषेक आपके लाइफ में उतर रहा, सब कुछ बदल देगा यीशु के नाम में। बदल जाए सब कुछ, बदल जाए सब कुछ, बदल जाए सब कुछ यीशु के नाम में। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा करते, गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, अपनी महिमा से भर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। इस अगस्त मंथ में परमेश्वर के जॉब के रास्ते खुल जाए, बिजनेस के रास्ते और ज्यादा होकर खुल जाए, यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पण कर रहे हैं। हाँ, इस अगस्त मंथ में परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है, आपके टेस्टिमनी को देने जा रहा है, आपके सारी रुकावटों को दूर कर दिया है, आपके रिश्ते वापस आ रहे हैं। परमेश्वर बड़ा उद्धार कर रहा है आपके लाइफ, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में। सच में सब कुछ बेस्ट होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक अनोखी चीजों को लेने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम है। हर एक रुकावटें दूर हो चुकी है। आमीन हालेलुया। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, 100% अपना देना शुरू करो और आशीष को लेना शुरू करो। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार कर
और निष्कलंक बना परमेश्वर पिता, क्योंकि आप सिद्ध संत लोगों को और निष्कलंक लोगों को लेने ही आ रहे हैं। तो हर एक लोगों को तैयार कर आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। मदद और सहायता करो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आज के प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और आपकी लाइफ सेम में रहेगी, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य के लिए आपने काम करना है, प्रार्थना करना है। कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? अपने मेरे लिए प्रार्थना करना है, परिवार के लिए प्रार्थना करना है। क्या आप चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं? मुझे कमेंट्स करके बताओ, हाँ या ना। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर का राज्य आपके घर में उतरेगा और आपके रास्ते में रहेगी। हर चीज़ों में आप परमेश्वर के राज्य के साथ, परमेश्वर के साथ कनेक्ट करो और परमेश्वर की गवाही के साथ वापस आ रहे यीशु मसीह के साथ। हर तरह की गवाही जो आपकी लाइफ में रुकी हुई है वो सब खुलने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।